और सोचने समझने की क्षमता आ जाए, असत्य को त्याग कर सत्य का साथ पकड़ ले। यह अन्याय है, यह न्याय है, ऐसी बुद्धि में क्षमता आ जाए, अन्याय को छोड़कर न्याय का साथ पकड़ ले। यह अधर्म है, यह धर्म है, हमारी बुद्धि में ऐसी उच्च क्षमता आ जाए कि इस दोनों को, धर्म अधर्म की परिभाषा जानकर अधर्म के पथ को छोड़कर धर्म के पथ को स्वीकार कर ले। जिस समय हमारी बुद्धि में ये परिपक्व अवस्था आती है, हमारी इस बुद्धि की इस परिपक्व अवस्था के नाम को, स्थिति को विवेक कहते हैं। तो जब हमें ये क्षमता हो जाएगी हमारी बुद्धि में कि अन्याय है, ये न्याय है, अन्याय को छोड़कर न्याय का रास्ता हो, असत्य को छोड़कर सत्य का रास्ता हो, अधर्म को छोड़कर धर्म का रास्ता हो, जब हमारी बुद्धि इस तीनों को पकड़कर, न्याय सत्य और धर्म को पकड़कर संसार में काम करने लगती है, तो संसार भी सुखी हो जाता है और भगवान भी कृपा कर देते हैं उसके ऊपर स्वयं, और उसको अपना लेते हैं। प्रभु का दर्शन भी उसे हो जाता है। इतना सुंदर महत्वपूर्ण जो विवेक प्राप्त होता है, उस विवेक जिसके साधन से तुम्हारा लोक और परलोक दोनों सुखी होता है, उस विवेक को पाने का साधन आप पा गए हैं, सत्संग। ऐसे सत्संग में आपका आने का मन हो गया है, क्योंकि सत्संग में आने के लिए, ब्रह्म विद्या के बोध के लिए बड़ी बाधाएं आती हैं। विद्यायां धनिनां कोटि तदर्थं हरिमंदिरे, तदर्थं जाह्नवी तीरे, तदर्थं दक्षिणे करे। भगवान कृष्ण एक दिन सवेरे सवेरे भीम जी को कथा सुना रहे थे कि हे भीम, ब्रह्म विद्या के बोध के लिए, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए अगर कोई मन बनाता है चलने के लिए, तो 1 करोड़ धनुर्धारी योद्धा उसे रोकते हैं। भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए, प्रभु के दर्शन के लिए कोई चलने का मन बनाता है, तो 50 लाख धनुर्धारी योद्धा उसे रोकते हैं। तीर्थ और गंगा में स्नान करने के लिए अगर कोई चलने का मन बनाता है, तो 25 लाख धनुर्धारी योद्धा उसे रोकते हैं। दान या परोपकार सेवा करने के लिए कोई अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाता है, तो उसके दाहिने हाथ पर 12.5 लाख धनुर्धारी योद्धा खड़े होकर उसको दान करने से, सेवा करने से, परोपकार करने से रोकते हैं। अगर कोई ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए सत्संग में पहुंच जाए, प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। सत्संग में ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए, प्रभु दर्शन के लिए अगर इच्छा बनाकर कोई सत्संग में चलने का प्लान बनाता है, तो उस प्लान को विफल करने के लिए 1 करोड़ धनुर्धारी योद्धा रोकते हैं। चलते चलते कभी कभी किसी को रोक लेते हैं। 1-2 छींक आ गई तो वो सिर पकड़ लेता है कि आज तो जुकाम हुआ है, जाने दो, आज आराम करेंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे। जुखाम कभी हुआ है, सिनेमा या ऑर्केस्ट्रा और नाच तमाशे का कहीं अगर टिकट लिया है, तो वहाँ जुखाम भी हुआ तो दवा लेकर चले जाएंगे जरूर, लेकिन सत्संग में जाने के लिए थोड़ा बहाना मिल गया तो। भीम जी भगवान से कहने लगे, प्रभु आप सर्वसमर्थ हैं, आपको टोकने वाला कौन है, आप चाहे जो कहो। भगवान कृष्ण कहे, भीम भैया मैं मनमानी नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र वाणी है, शास्त्र ऐसा कहते, पुराणों में ऐसा बताया गया है। मैं अपनी बात बनाकर आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप मान लो।
तुरंत भीम भगवान को प्रणाम करके अपनी गदा लेकर खड़े हो गए कि प्रभो, अगर आपके शास्त्र की वाणी ये सही है तो आज 25 लाख धनुर्धारी योद्धाओं को मारे बिना मैं वापस नहीं आऊँगा। क्योंकि भी आपने इस श्लोक में बताए हैं कि गंगा स्नान करने के लिए 25 लाख धनुर्धारी योद्धा रुकते हैं। आज उन 25 लाखों का वध करके मैं आ रहा हूँ, आप यहीं रुके रहेंगे, देखता हूँ कि सही है आपकी बात की नहीं। और गदा लेकर भीम गंगा जी के तट पर पहुँच गए। 1 घंटा तक इधर उधर लेफ्ट राइट किए, घूमे टहरे, एक भी योद्धा दिखाई नहीं पड़ा। भीम सोचे कि मेरी विशाल शरीर और गदा को देखकर शायद ये डर गए, छुप गए हैं, ऐसे मेरे सामने नहीं आएंगे। छुप कर बैठ गए भीम जी एक झाड़ी में कि निकलेंगे तो इनको घेर कर दौड़ा कर मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं आज। 4 घंटा बैठे रहे, एक भी योद्धा नहीं दिखाई पड़े। तब भीम जी उठे और भगवान कृष्ण के पास आए। प्रभु, अब बताइए, आप कहे 25 लाख धनुर्धारी योद्धा गंगा स्नान में रोकते हैं, 5 घंटा तक गंगा के तट पर मैं था, मुझे एक भी धनुर्धारी योद्धा दिखाई नहीं पड़ा। अब आप बताने की ये कृपा करें कि जो मैं देख के आया वो सही है कि आपकी शास्त्रवाणी सही है। भगवान कृष्ण कहे, भीम भैया 5 घंटा गंगा के तट पर आप थे? भीम जी कहे, हाँ प्रभु। भगवान कृष्ण कहे, भीम भैया आपने गंगा जी में स्नान किया? तब भीम जी को झटका लगा। व्याकुल भीम जी प्रभु के चरणों में गिर गए कि प्रभु, हे वासुदेव, स्नान की तो बात छोड़िए, मैं तो गंगा मैया को प्रणाम भी नहीं किया, आचमन भी नहीं किया मैं तो। भगवान कृष्ण कहे, भीम भैया आपको किसने रोका था? भीम भैया ये धनुर्धारी योद्धा बाहर नहीं हैं, ये सब अपने अंदर ही हैं। एक करोड़ धनुर्धारी हाँ योद्धा अपने ये अंदर ही हैं। चित्र विचित्र कल्पनाएं और रूप जितने हैं ये सारे धनुर्धारी योद्धा हैं। आगे आप कथा में सुनेंगे कि राजा चित्रकेतु को 1 करोड़ रानियां थी। आजकल के भक्तगण ये कथा सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? एक पत्नी जिसकी है वो परेशान है, त्राही त्राही कर रहा है कि महाराज प्रभु कृपा करो किसी तरह से। उसका खर्च व्यवस्था, उसके मन को संभालना बड़ा कठिन हो रहा है। और 1 करोड़ रानियां जिसको हैं वो कैसे संभालता होगा इन रानियों को? भागवत कथा समाधि भाषा में लिखी गई है। चित्रकेतु हाँ, चित्रकेतु को 1 करोड़ रानियां, अर्थात चित्त विचित्र कल्पना करने वाले चित्त को, हाँ, मन को 1 करोड़ कल्पनाएं हैं। ये 1 करोड़ कल्पनाएं 1 करोड़ रानियां हैं। सारी कथा अपने अंदर की हमारे आपके पास। प्रसंग थोड़ा सा कठिन है, आप लोग शायद उसको रस न आवे, इसलिए कई प्रसंग ऐसे रहते हैं जो मंच पर व्यासपीठ पर कहना संकोच लगता है। लेकिन किसी दूसरे सरल ढंग से आपको अवश्य इसका दर्शन कराएंगे। तो हमारी चित्त विचित्र कल्पनाएं एक बार कहती हैं, हम कभी मन करता है, बुद्धि सोचती है कि कभी हम सत्संग में आत्म कल्याण के लिए चलें, और तैयारी करते करते ये धनुर्धारी योद्धा हमें रोक लेते हैं। और जो सत्संग में आ जाए, सदगुरु की शरण में आ जाए, प्रभु को ध्यान करने के लिए तीर्थ में और दर्शन करने के लिए आ जाए, तो समझ लो कि 1 करोड़ धनुर्धारी योद्धाओं से तुमने विजय प्राप्त करके आए हैं। इतने बड़े विजेता वीर हो तुम। नरसिंह मेहता जी कहते हैं कि ये
कायरों का काम नहीं है भक्ति करना, साधना करना, भगवान के दर्शन के मार्ग पर चलना। वीरों का, शूरों का काम है। भगवान को पाने के लिए माया से युद्ध करना पड़ता है, माया रोकती है। और जो कायर कमजोर होंगे वो क्या करेंगे? जिनका शरीर कमजोर होगा तो वो तो अपने शरीर को संभालने के लिए बैठ ही नहीं पाएंगे। बुखार रहेगा, सिर दर्द रहेगा तो फिर मन तो वहाँ लगा रहेगा, तो यहाँ क्या साधना पूजा। हाँ, इसलिए शरीर का भी स्वस्थ रहना आपके जरूरी है। और स्वस्थ शरीर ज़्यादातर युवा अवस्था में रहता है। उसी युवा अवस्था में जिस तरह भोग और काम और वैभव संपत्ति संसार की तरफ मन तेजी से परिश्रम करने के लिए दौड़ता है और परिश्रम करके पाने का प्रयास करता है, अगर इस मन को लगा दो ध्यान और पूजा में इस अवस्था में, तो उसी तेजी से प्रभु को पाने के लिए आगे बढ़ता है और बड़ी तेजी से प्रभु के पास पहुंचता है। क्योंकि इसमें उस समय शरीर में शक्ति रहती है, और शक्ति रहती तो स्वस्थ शरीर से मन स्वस्थ रहता है, और मन स्वस्थ रहता है तो मन और बुद्धि चित्त को एकाग्र करके जब भगवान में आप लगाएंगे तो उस समय आपका आसन अच्छा रहेगा शरीर स्वस्थ रहने पर। फिर इधर उधर आप घूमेंगे नहीं, और स्वस्थ मन से भगवान के दर्शन ध्यान भक्ति के लिए कीर्तन में आपको बड़ी सरलता होगी, बड़ी तेजी से आप बढ़ेंगे। इसलिए आप लोग सावधान होकर के यहाँ पर बैठें, और जितनी कथाएं रामचरितमानस में भगवान शिव जब जब प्रसंग की शुरुआत किए हैं तब सावधान होई सुनो भवानी कहकर संबोधित किए हैं। सावधान सावधान, क्योंकि ये माया आकर के गड़बड़ा देती है। और तो और कुंभकर्ण जब मर गया तो उसकी पत्नी का नाम निद्रा देवी था। निद्रा देवी रोती हुई प्रभु राम के पास गई कि मैं कहाँ जाऊं। भगवान राम कहे जहां कथा सत्संग हो वहां जाओ। निद्रा देवी ने कहा प्रभु वहां तो सब सावधानी पूर्वक कथा सुनते रहेंगे, मुझे कौन पूछेगा। भगवान राम कहे जब सब कथा सुनते रहेंगे तो तू भी खड़ी होकर कथा सुनना, और अगर कोई जरा सा भी आलस्य करे, ऐसे बैठे ऐसे वैसे ऐसे, तो भी उसके ऊपर बैठ करके आंखें बंद कर लेना। अनुभव करते हो ना कभी? थोड़ा सा ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा एक ही आसन पे ऐसे ऐसे रहे तो फट से ऐसे हो जाते। ये फट से खड़ी होकर यहाँ देखिए, वीरों का काम है, शूरों का काम है भजन से सावधान होकर के। युद्ध क्षेत्र में जैसे वीर जवान खड़े होते हैं वैसे साधक को चाहिए, तब इस पे आगे बढ़ता है। आप सोचते हैं कितना दिन से हम भक्ति कर रहे हैं महाराज, भगवान को पाने का कोई हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है, मन ठीक नहीं हो रहा है, हमारा चित्त लगता नहीं। तो चलने की चाल तुम्हारी कमजोर है, भक्ति की चाल कमजोर है। आसनसोल में यहाँ इस भागवत कथा में एक भक्त आसनसोल स्टेशन पर उतरे, एक संत, और दो चार युवक खड़े थे, उनसे पूछने लगे कि हम सत्संग स्थल पर जाएंगे जो आसनसोल में भागवत कथा चल रही है, तो क्या तुम लोग ये हमको बता सकते हो कि कितनी दूरी है और कितने समय में हम पहुँचेंगे। चारों युवकों ने जवाब नहीं दिया, चुप होकर के सिर नीचे कर लिए। फिर पूछे कि अरे हमारा जवाब नहीं दिया आप, क्या आपको पता नहीं है, हमको बता नहीं सकते आप कि वो सत्संग स्थल कितना दूर है और कितने समय में पहुँचेंगे। फिर बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया। निराश होकर संत चलने लगे। 50 कदम गए तब युवकों ने बुलाया, महाराज महाराज सुनो, 1 मिनट आओ। लौट करके आए संत। महाराज आप क्या पूछ रहे थे? तो संत को थोड़ा सा गुस्सा आ गया कि जब पूछ रहा था तब तो जवाब नहीं दिया, उतनी दूर जाने के बाद तुम लोग बुला रहे हो और पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे थे? तो बच्चों ने कहा महाराज आप पूछ रहे थे ना कि सत्संग स्थल जो सत्संग हो रहा है वो कितना दूर है और कितने समय में वहाँ पहुँचेंगे, यही पूछ रहे थे ना? संत ने कहा हाँ यही पूछ रहा था, लेकिन उस समय क्यों नहीं तुम लोग जवाब दिए? बच्चों ने कहा महाराज उस समय आपकी चाल हम देखे नहीं थे कि किस चाल से जाएंगे, इसलिए कितना देर में पहुंचेंगे बता नहीं सके। अब 50 कदम आप चले, आपकी चाल देख लिया हूं, अब 35 मिनट में आप पहुंच जाएंगे वहां।
तो भगवान को पाने के लिए हम चल रहे हैं। तो चाल हमारी कैसी है, भक्ति हमारी कैसी है? इन केन है, जैसे तैसे है, कि सावधान पूर्वक है, कि अति तीव्र है? भगवान को पाने के लिए हर जगह तीव्र भक्ति की बात कही गई। तेजी से, कितना तेजी से भगवान की तरफ तुम चल रहे हो, कितना तेजी से तुम्हारा मन चिंतन कर रहा है, जाप कर रहा है, कितना तेजी से सावधानी पूर्वक मन भगवान की कथा सुन करके और उस रहस्य को जानकर उसमें रमण करने के लिए प्रयास कर रहा है, उतना जल्दी भगवान को पाओगे। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। तो आइए चलते हैं कल की कथा के प्रसंग पर। जड़ भरत प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। ऋषभ देव के 100 पुत्र, 81 पुत्र कर्मकांड के आचार्य हुए, 9 पुत्र पृथ्वी के 9 खंड के राजा हुए, 9 पुत्र 9 योगीश्वर हुए। श्रेष्ठ पुत्र जिनका नाम भरत था वो चक्रवर्ती सत्ता को संभाले ऋषभ देव के बाद। लेकिन इनको भी युवावस्था में ही वैराग्य प्राप्त हुआ और यह भी सत्ता का त्याग करके, राज्य संसार का त्याग करके गंडकी नदी के तट पर जाकर तपस्या करने लगे। कल आप कथा में सुन रहे थे कि गर्भिणी हिरणी प्यासी पानी पीने के लिए अपना मुंह पानी में लगाई ही थी कि एक सिंह के दहाड़ से भयभीत होकर प्राण की रक्षा से कूद गई, उड़ी मार दी। प्रसव काल इसका बड़ा नज़दीक था, भय से इसका गर्भपात हो गया और ये गर्भिणी हिरणी, ये माँ गिरते ही मर गई। इसका बच्चा जो गर्भपात हुआ था पानी में बहने लगा। ये सारा दृश्य भरत जी के सामने हुआ। भरत जी देखकर विचार के कह रहे, कैसा अभागा बालक है कि जन्मते ही इसकी माँ मर गई, इसके पिता का कोई पता नहीं, यहाँ इसका कोई परिवार पालक है नहीं। स्वयं को ही परिवार पालक मान लिए भरत जी, किसका मालिक, इसका पिता, बाप, माँ मैं ही हूँ। और इस बहते हुए बच्चे को वहाँ से निकाले। इतना तो ठीक है, दया भावना तो अच्छा किया, परोपकार की भावना इतनी ठीक है। लेकिन जो भरत अपनी सत्ता संपत्ति पुत्र परिवार को त्याग दिए वैराग्य हो गया कि सबके मालिक भगवान हैं, हमारा मानव तन भगवान को पाने के लिए मिला है, वो भरत इस मृग के बच्चे के मालिक बन गए मोह के कारण। कच्चा वैराग्य था, यही आपको बता रहे थे कि जब तक वैराग्य परिपक्व न हो जाए तब तक संसार गृहस्थी को नहीं छोड़ना। छोड़ने से गृहस्थी संसार नहीं छूटेगी। धीरे धीरे प्रयास करते रहो, करते 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 धीरे धीरे जब विषय रूपी पानी सूख जाएगा तब नारियल का गोला अंदर पक जाएगा। वैराग्य रूपी जब गोला पकेगा, जैसे नारियल को पटको, छिलटा अलग गोला अलग, वैसे अपने आप संसार से दूर हो जाएंगे। संसार से दूर होना बड़ी बात नहीं है, आपके मन से संसार की आसक्ति दूर हो जाए, ये सब श्रेष्ठ बात है। आप संसार में जब तक हैं तब तक आपको कोई खतरा नहीं है। पत्नी परिवार पुत्र में हैं तब तक आपको कोई खतरा नहीं है। उसी तरह जैसे नाव जब तक पानी में है तब तक नाव को कोई खतरा नहीं है। नाव को खतरा तब होता है जब नाव में पानी आ जाता है, तब नाव डूब जाती है। तुम्हें खतरा तब है जब संसार तुम्हारे अंदर बस जाता है, संसार की आसक्ति तुम्हारे अंदर बैठ, तब तुम्हें परेशानी है। तुम संसार में जब तक हो तब तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बड़ा कठिन कार्य है कि संसार में रहो और संसार की आसक्ति तुम्हारे अंदर न आवे। ये प्रभु कृपा से ही, सदगुरु कृपा से ही संभव है कि ऐसा हो जाए।
लेकिन प्रयास और साधना करने के लिए तो तुम्हारा कर्तव्य है, छटपटाहट तो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए ऐसा होने के लिए। इसीलिए ज्ञान युक्त भक्ति को बताया गया है श्रेष्ठ। बिना ज्ञान के भक्ति अंधी मानी गई है और बिना भक्ति के ज्ञान लंगड़ा माना गया है। ज्ञान युक्त भक्ति श्रेष्ठ बताई गई। जब तक पूर्ण ज्ञान बोध नहीं होता तब तक पूर्ण विश्वास प्रेम नहीं होता। भक्ति के द्वारा भगवत कृपा प्राप्त करो पहले, और भगवत कृपा प्राप्त करने के बाद तब भक्ति को ऐसे धीरे धीरे बढ़ाओ कि भगवत कृपा से भक्ति के दो पुत्र तुम्हारे अंदर ज्ञान और वैराग्य आ जाएं। और जब तीनों का सामने समन्वय होगा, साथ होगा, एकता होगी, तब तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। अधूरा ज्ञान सदा दुखदाई होता है। आज नाना तरह के संप्रदाय, नाना तरह के पंथ नए नए निकलते जा रहे हैं। ठीक है, जो जैसे कम से कम भज रहा है, भगवान को भज तो रहा है, एक संतोष ये होता है। लेकिन अधूरा ज्ञान सदा कठिनाई की, भगवान की भक्ति के बजाय अधूरे ज्ञान के द्वारा किसी की विरोध की भावना आ जाती है। कि मेरा संप्रदाय तो सबसे श्रेष्ठ है, तुम्हारा तो सबसे छोटा है। मेरे पथ संप्रदाय में तुम कहाँ हो? मेरा तो ज्ञान, मेरा तो ये जो सत्संग मंडल है यही सबसे श्रेष्ठ है, और तुम्हारा तो, मेरा धर्म तो सबसे बड़ा है, तुम्हारा तो। अधूरे ज्ञान से विरोध की भावना और संशय और कठिनाई सब बन जाते हैं। और ज़्यादातर लोग थोड़ा सा कुछ भगवत गीता पढ़ लिए, थोड़ा भागवत पढ़ लिए, एक दो श्लोक 4 श्लोक याद कर लिए, कोई चौपाई रामायण की पढ़कर याद कर लिए, तो ये कह दिए कि बस यही सब पूर्ण ज्ञान है। क्योंकि देखो भगवत गीता में लिखा हुआ है, रामायण में लिखा है कि ब्रह्म निराकार ही है, या लिखा गया है कि ब्रह्म साकार ही है। उसमें और नहीं पढ़कर देखते कि वो ये भी लिखा गया है कि जो निराकार है वही साकार है। एक ही परम ब्रह्म परमात्मा है, दो नहीं है। ही का अर्थ ये होता है कि एक और भी है, वो नहीं है, ये है। ही शब्द जो आता है ये अधूरा ज्ञान है। ब्रह्म निराकार ही है या ब्रह्म साकार ही, ये अधूरा ज्ञान है। ही शब्द को हटाइए, ही के जगह पर भी लगाइए, तब पूर्ण ज्ञान का बोध होता है। ब्रह्म निराकार भी है, ब्रह्म साकार भी है। जो निराकार है वही साकार रूप में आता है। साकार का भी अस्तित्व निराकार के बिना नहीं है। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गाँवई मुनि पुराण बुध वेदा। सगुन में और निर्गुण में कोई भेद नहीं। गाँवई मुनि, मुनि लोग ऐसा कहते हैं, पुराण ऐसे कहते हैं, वेद ऐसा कहता है। गाँवई मुनि पुराण बुधि वेदा, अगुणय रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो निराकार है, अगुण है, गुणों से रहित है, जो अलख है, देखा नहीं जा सकता, वही भगवान, वही परम ब्रह्म परमात्मा भक्त के प्रेम में सगुण रूप धारण करके आता है। अर्ध कुक्कुट सिद्धांत एक आता है वेद का। कुक्कुट मुर्गी को कहते हैं। एक मुर्गी पालने वाला, उसकी मुर्गी सोने का अंडा रोज देती थी, लेकिन 500 रुपये खुराकी खाती थी।
पालने वाले ने सोचा कि इसकी खुराकी बहुत तगड़ी है, ऐसा कोई उपाय हो जाए कि सब फायदा ही फायदा, लाभ ही लाभ हो, इतना नुकसान न, बीच में खर्चा कम हो जाए। तो बड़े बुद्धि लगा करके सोचते सोचते इसने अपने दिमाग में निर्णय लिया कि जिस मुंह से ये खुराकी खाती है मुर्गी, उसको काट कर अलग कर दो, खर्च वाला भाग अलग कर दो, फायदे वाला भाग अपने पास रखो। और जब इसने मुर्गी की मुंडी काट दी तो मुर्गी भी मर गई, फायदा भी खत्म हो गया। यही दशा है अर्ध कुक्कुट की, यही है। रामायण में तो लिखा है, यही है भगवद गीता में, और कुछ लिखा है ये भी तो देखो। भगवान कृष्ण तो स्पष्ट भगवद गीता में भी कह रहे हैं, भागवत में भी कह रहे हैं कि खंवायुमग्निम सलिलम महीच ज्योतिषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन शरी समुद्र हरे शरीरं यत्किंच भूतं प्रणमेदनन्य। खंवायुमग्निम सलिलम, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी में, ज्योतिषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन, सूर्य चंद्रादि की ज्योति प्रकाश मैं ही हूं। शरीर समुद्र शहरे शरीरं, नदी तालाब और समुद्र सब भगवान का विराट रूप है। ये तो किंच भूतं प्रणमेद, किंचित मात्र भी स्थान भगवान से खाली नहीं है, चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण, सब भगवान का एक ही नारायण का ये रूप है। भगवद गीता में भी यही भगवान कृष्ण कहते हैं कि रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्व वेदेषु शब्द खं परुषं निषु। हे कौन्ते, रसोहमप्सु कौन्तेय, हे कौन्ते, जल की मधुरता रस में ही हूं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मैं ही हूं, प्रणव सर्व वेदेषु, सब वेदों में पढ़ो ओम मैं ही हूं, आकाश में शब्द मैं ही हूं, पुण्यो गंध पृथिव्याम च, रूप और स्पर्श गंध ये तन्मात्राएं ये मैं। तेजस चास्मि विभावसो, अग्नि का तेज भी मैं ही हूं, जीवनं सर्वभूतेषु, हे कौन्ते, सब प्राणियों का जीवन आत्मा मैं ही हूं। बलं बलवतामस्मि कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामास्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, बलवानों का बल, विद्वानों की विद्या, बुद्धिमानों की बुद्धि, धनवानों का धन मैं ही हूं। लेकिन जो काम राग विवर्ज, जो काम राग रहित है बल, काम राग रहित विद्या है, काम राग रहित जो बुद्धि और धन है, वो मेरा ही रूप है। रावण भी विद्वान था, लेकिन इसकी विद्या कामराग युक्त थी। रावण जैसा विद्वान कोई नहीं था, न है अभी, लेकिन इसकी विद्या कामराग युक्त थी। कंस भी बलवान था, लेकिन इसका बल और धन कामराग युक्त था। कामराग युक्त विद्या और धन बल दुख देता है, और कामराग रहित विद्या धन बल बुद्धि भगवान का स्वरूप है, शांति की तरफ ले। तो अधूरा ज्ञान कि ये भगवान है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं, अधूरा, यही सत्य है, ये सत्य नहीं। ये सदा अर्ध कुकुर सिद्धांत, अपने अपने फायदे के लिए नाना तरह के संप्रदाय। जब तक अधूरा ज्ञान रहे तब तक संशय बना रहे। वो एक शिष्य बारह साल तक गुरु की सेवा किया, और गुरुदेव इसको मंत्र दिए, 12 साल के बाद स्वीकार किए, प्रसन्न हुए और मंत्र दिए, और मंत्र देकर उपदेश बताए कि सब जगत, सचराचर जगत जो है ये ब्रह्म रूप है, नारायण रूप है। सब में नारायण का दर्शन करना, नारायण से अलावा कोई तत्व खाली, कोई रूप खाली नहीं, सब में नारायण का ही एकमात्र अस्तित्व है, ऐसा दर्शन करना। यह शिष्य